ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये रिया की असली जिंदगी की बात है। रिया जब भी सोचती थी क्या सच में भगवान है, तब भगवान उसे किसी न किसी तरीके से एहसास दिला देते थे कि वो उसके साथ है। इस घटना ने रिया का भगवान पर भरोसा और भी मजबूत कर दिया। घर की हालत। रिया अपने पति सचिन, 2 बच्चों, सास और ससुर के साथ रहती थी। बाहर से तो घर अच्छा लगता था, लेकिन अंदर बहुत परेशानियां थी। उसके ससुर जी उसकी बात मानते थे। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती तो तुरंत ला देते थे। लेकिन उसका पति सचिन, वो हर काम को टालने का बहाना ढूंढता रहता। घर की जिम्मेदारी समझता ही नहीं था। या ये कहे, कुछ लड़कों की परवरिश ही ऐसी होती है कि उन्हें घर के काम में मदद करना नहीं सिखाया जाता। सचिन तो घर के बाहर के काम में भी बिना झगड़े, बिना बहस कुछ नहीं करता था। सासू माँ हमेशा सचिन का ही साथ देती और कहती, वो तो ऐसा ही है, उसे आदत नहीं है घर के काम में मदद करने की। अगर उसे पानी भी चाहिए होता है तो आवाज देता है। उन्हें ये देखकर खुशी मिलती थी कि उनका बेटा उनके काबू में है और बहू को परेशान कर रहा है। रिया सोचती थी, जो लड़के अपनी पत्नी की परेशानियों को नहीं समझते, वो अच्छे बेटे भी नहीं होते। वो तो अपने माँ बाप की सेवा की उम्मीद पत्नी से करते हैं, पर खुद सेवा करने नहीं आएंगे। असली अच्छे बेटे वो होते हैं जो पत्नी का भी साथ देते हैं और माँ बाप की भी सेवा करते हैं। अब कुछ लड़के बदल रहे हैं, पर चलिए फिर कहानी पर आते हैं। रिया की सासू माँ अपनी बेटियों की बातों में ही व्यस्त रहती। बहू और उसके मायके वालों को तो वो 1% भी पसंद नहीं करती थी। जहाँ जाती वहीं रिया की बुराई शुरू कर देती। फिर भी रिया मन में सोचती थी, सेवा करना ही धर्म है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें कभी ये न लगे कि मैं उनकी सेवा नहीं कर रही। जगन्नाथपुरी की यात्रा। एक बार पूरा परिवार जगन्नाथपुरी घूमने गया। समुद्र की लहरें, मंदिर का दर्शन, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन लौटते समय रिया ने सचिन से कहा, सुनो, रास्ते में थोड़ा खाने का सामान ले लेते हैं, मम्मी जी को शुगर की दिक्कत है, भूख लगती है। सचिन ने बिना सोचे कहा, जो बच्चों के लिए बिस्किट रखा है वही दे देना, सबको वही खिला देना। रिया ने फिर कहा, पर बच्चों को भी तो भूख लगेगी। लेकिन सचिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रिया का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्ला पड़ी, सबको भूख लगेगी, सब क्या खाएंगे, कोई तो सोचो। इतना बोलते ही उसका मन टूट गया। पास रखी पानी की बोतल जमीन पर फेंक दी और बोली, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। कोई सुनता ही नहीं। ससुर जी ने उसे शांत करना चाहा। अरे, मैं जाकर ले आता हूँ। लेकिन रिया गुस्से में बोली, आप रहने दीजिए, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं। मन में सोचती रही, अगर सचिन मेरी बात समझते तो खुद सामान ले आते, पर नहीं, उन्हें तो बस अपने काम की परवाह है। आखिरकार सचिन सामान लेने चला गया। रिया अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। बच्चों की चिंता, सासू माँ की बीमारी, घर का माहौल, सब मिलकर उसे परेशान कर रहे थे। उसे लगा, मैं अकेली हूँ। ससुर जी का निधन, आरोप और दुख। 8 महीने बाद अचानक खबर आई कि रिया के ससुर जी को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। रिया का दिल जैसे फट गया। उसे लगा जैसे उसका सहारा ही छिन गया हो। उसने खुद को संभाला, बच्चों को संभाला, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी सासू माँ उस पर आरोप लगाने लगी। तुम्हारी वजह से पिताजी चले गए, तुमने उनसे झगड़ा किया था। रिया सुन न रह गई। उसने तो हमेशा सेवा की थी, अपने मायके वालों से भी ज्यादा ध्यान रखा था, फिर भी आरोप उसी पर। वो रोते हुए सचिन से बोली, सचिन, माँ ये बातें कह रही हैं। सचिन ने कंधे उचकाकर कहा, तुमने ही कुछ कहा होगा, मुझे क्या पता, मैं तो वहाँ था ही नहीं, जबकि सचिन वहीं सामने था। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मन ही मन बोली, भगवान देख रहे हैं, मैं सही हूँ, मुझे पता है मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं चुप रहूंगी, न्याय खुद भगवान करेगा। समय बीता, भगवान ने हिसाब कर दिया। कुछ साल बाद उसकी सासू माँ का भी निधन हो गया। घर में फिर से शोक का माहौल बन गया। मेहमानों का आना जाना लगा रहता। सचिन के चाचा चाची भी कुछ समय तक घर पर ही रुके रहे। रिया ने बिना किसी शिकायत के सबका ध्यान रखा, हर काम में जुटी रही। लेकिन घर में एक नई परेशानी शुरू हो गई। संपत्ति को लेकर सचिन और उसके चाचा में कुछ बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि घर का माहौल फिर तनाव से भर गया। रिश्तेदारों ने दोनों को समझाया, ये सब छोड़ो, घर की शांति बनाए रखो। आखिरकार चाचा जी नाराज होकर अपने घर लौट गए।
रिया ने मन ही मन सोचा, काश ये सब न होता, फिर से सब ठीक हो जाए। उसे पता था कि सचिन की कोई गलती नहीं थी, वो बस परिस्थितियों में फंस गया था। लेकिन कुछ ही दिनों खबर आई, उसके चाचा जी का भी निधन हो गया। घर में फिर से शोक की लहर दौड़ गई। रिश्तेदार इकट्ठा हुए, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब चाचा जी के परिवार वालों ने सचिन और उसकी बहनों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तुम लोगों की वजह से चाचा जी का निधन हुआ। ये सुनते ही रिया का दिल बैठ गया। उसे याद आया, ये तो वैसा ही है जैसा मेरे साथ पहले हुआ था। तब सासू माँ ने मुझ पर इल्जाम लगाया था, अब ये लोग भी वही कर रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं, मन में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन उसी समय उसने खुद को संभाला। चाचा जी के परिवार वालों ने सचिन और उसकी बहनों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तुम लोगों की वजह से चाचा जी का निधन हुआ। रिया सोच रही थी, यही तो मेरे साथ भी हुआ था। तब मुझ पर आरोप लगाया गया था, मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी। भगवान आपने सब याद रखा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मैं दुखी हूँ या खुश? रिया एकदम शांत थी, उसे कोई खुशी भी नहीं थी, कोई दुख भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो रो भी नहीं रही थी, बस एकदम चुप बैठी थी, जैसे उसका मन भीतर से शांत हो गया हो, जैसे उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया हो। उस दिन रिया सोच रही थी, सच में जो इंसान नहीं कर सकता वो भगवान कर देता है। हमें अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। धैर्य रखो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि अंत में वही न्याय करेगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि सबने गलत समझा लेकिन बाद में सच सामने आया? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको रिया की ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी कहानियाँ आपके पास आती रहें।